भूत चुड़ैलों की खूनी हैंडपंप वाली होली। सीलमपुर गांव में हर तरफ होली की रौनक छाई हुई थी। उस दिन छोटी होली जो थी, अरे भैया हम नहीं रह सकते, 2 दिन होली है तो 2 दिन ही मनाएंगे, सिर्फ कल नहीं आज भी मनाएंगे। तो शुरू करें चचा? बिल्कुल भतीजे। ओ रंग बरसे, ओ रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और किसने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, रंग रसिया ओ रंग रसिया। हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे। होली का नाच गाना चल ही रहा था कि तभी गांव के और लोग पिचकारी भर एक दूसरे को भिगा देते हैं और बच्चे भी गुलाल से खेलने लगते हैं। ये कितना मजा आ रहा है। ये लो निकुंज भैया, भीग गए ना आप। हाँ छोटी, अब तेरी बारी। ये बुरा न मानो, होली है। सब होली खेलने में मगन थे, तभी उनके पास के हैंडपंप से लाल रंग का पानी आने लगता है। वैसे ज्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पर लगता है हैंडपंप से रंग वाला पानी आ रहा है। रंग डालने की तो जरूरत ही नहीं है। अरे देखो बच्चों, यहीं से ही पानी भर लो। अरे हाँ अम्मा। निकुंज और मिंटी बाल्टी लेकर उस हैंडपंप के पास जाते हैं और वहां से लाल पानी भर लाते हैं। उनके जाते ही 2 भूत और चुड़ैल आकर कहते हैं, ले गई, अब आएगा असली होली का मजा। हाँ बबुआ, अब ये लोग मरने वाले हैं खुद। चलो हम भी जाकर तबाही मचाते हैं, आखिर हमें भी तो होली मनानी है ना। हाँ माँ, तो चलिए इन इंसानों के बीच ही मिल जाते हैं। ये बोलते ही चारों भूत और चुड़ैल इंसान का भेष बनाकर उसी हैंडपंप से लाल पानी भरकर गांव के होली खेलते हुए लोगों पर डाल देते हैं। ये होली है भाई, होली है। होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। इंसानी भूत और चुड़ैल उस बाल्टी का लाल पानी जैसे ही लोगों पर डालते हैं तो लोगों को अजीब सा महसूस होने लगता है। आय हाय, ये कैसा पानी है? अजीब सी बदबू आ रही है और ये पानी तो नहीं लग रहा। हाँ चाची, मुझे भी कुछ अजीब सा पानी लग रहा है। अरे मोरी मैया, ये पानी नहीं, खून है खून। लाल खून कहाँ से ले आए हो ये? अरे मुखिया जी, बच्चे हैंडपंप से पानी भर के लाए हैं। इसका मतलब उस हैंडपंप से खूनी पानी आ रहा है। हटाओ हटाओ इस खून को। अब ये खून नहीं हटेगा, देखते जाओ अब तुम्हारे साथ क्या होगा। ये बोलते ही सारे भूत और चुड़ैल अपने असली भूतिया रूप में आ जाते हैं। ये खून हैंडपंप का जहरीला खून है। धीरे धीरे तुम लोग मर जाओगे और कुछ हमारी तरह बन जाएंगे। नहीं 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 नहीं। तभी कुंती पवन भूत और चुड़ैल बन जाते हैं और 2 लोग मर जाते हैं। ये भगवान, ये क्या हो गया? तुम लोग क्यों हमारी होली में रंग में भंग डालने आए हो? चले जाओ यहाँ से। क्यों हमारे गांव के लोगों को मार रहे हो? हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मुखिया आगे आगे देख, होता है क्या। एक एक करके तुम सब लोगों को मार देंगे। वही तो बड़ी बेसब्री से इस खूनी होली का इंतजार किया है। अब देखो क्या रंग जमाते हैं हम। भूत और चुड़ैलों को देख गांव में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग उनके हाथ आकर मर जाते हैं और कुछ उनके जैसे ही भूत और चुड़ैल बनकर अपना आवेश खोकर उसी खूनी हैंडपंप से जहरीला पानी लाकर और लोगों पर डाल देते हैं और पिचकारी से मारते हैं, जिससे धीरे धीरे लोग मरने लगते हैं। रात हो जाती है, भेड़िए की आवाज आती है। गांव कुछ हद तक शमशान बन चुका था। अभी तो सिर्फ चंद लोग मरे हैं, कल बड़ी होली है, कल और बड़ी खूनी होली होगी। बिल्कुल सही कहते हैं आप। जहां भूत और चुड़ैल अगली सुबह का इंतजार करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को डर से नींद नहीं आ रही थी। नमन, नमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं अगली सुबह हमारी अगली सुबह बन गई तो वो भूत और चुड़ैल हमें मार डालेंगे। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बिना किसी जानकारी के मैं कुछ कैसे कर सकता हूँ? ये कौन से भूत और चुड़ैल हैं और क्यों हमारे लोगों को मारना चाहते हैं? पहले इसकी तह तक पहुंचना होगा
और कल गांव वालों को भी इनसे बचाना होगा और कल ही इनका खेल खत्म करना होगा। हमारे पास वक्त नहीं है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। हाँ, मुझे तुम पर यकीन है। डर के अंधेरे में सुबह भी हो जाती है। गांव के कुछ लोग होली नहीं खेल रहे थे, पर कुछ बच्चे भूत और चुड़ैल के डर से अनजान होकर होली खेल रहे थे। ये होली होली, हैप्पी होली। अरे बाबा, गांव के लोग दिखाई नहीं दे रहे, होली नहीं खेल रहे हैं क्या? अरे खेलेंगे बेटा, खेलेंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं। आओ आओ बच्चों। बूढ़ा विमल भी बच्चों के साथ पानी के गुब्बारे मारकर उनके साथ खेलने लगता है। पर तभी भूत और चुड़ैल अपना डर दिखाते हुए हैंडपंप से पानी भरकर गांव के कुछ लोगों पर डाल देते हैं, जिससे वो भी जहरीले खून के असर से मर जाते हैं। तभी नमन कहता है, बस बंद करो मासूम लोगों को मारना। क्यों खेल रहे हो ये खून की होली? क्योंकि तुम लोग इसी के लायक हो। तुमने भी हमारे साथ नाइंसाफी की थी। कैसी नाइंसाफी हुई है? तभी भूतिया कमल विमल की गर्दन पकड़ उसे सामने ले आता है। बता बुढ़े मुखिया, अपने मुंह से बता या मैं बताऊं? कमल, तुम वही लोग हो? हाँ, जिसको तूने मार डाला। मुखिया जी, क्या बात है, कुछ बताइए। ये भूत और चुड़ैल क्या बोल रहे हैं? आप जानते हैं इन्हें? हाँ, ये सब जानता है। मैं बताती हूँ। पिछले साल की होली की बात है। होली से कुछ दिन पहले ही हम इस गांव के जंगल किनारे रह रहे थे। मैं, मेरी बहू, मेरे पति और मेरा बेटा। हम छोटी जात के लोग हैं, इसलिए हम ज्यादा गांव के अंदर जाकर नहीं रह रहे थे। लेकिन होली तो सबका त्योहार है, सबको खुश रहने का हक है। इसलिए हम भी होली मनाने के लिए गांव के इकलौते हैंडपंप के पास बाल्टी लेकर पानी भरने गए। लेकिन तभी, ए बहुरिया, 2 बाल्टी और भर लेना। एक में रंग मिलकर खेलेंगे और एक सबके हाथ पांव साफ करने के लिए। हाँ माँ जी। अरे कमल जी, जल्दी जल्दी हैंडपंप चलाइए ना। अरे अरे चला रहा हूँ। और मैं बाल्टी उठाकर घर ले चलता हूँ। जैसे ही अशोक भरी हुई बाल्टी उठाता है तो एक डंडा उसके हाथ पर लगता है और पानी की बाल्टी गिर जाती है। ए अछूत लोग, नीची जात, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस हैंडपंप को छूने की? यह हमारे गांव का इकलौता हैंडपंप है जिससे हम पानी पीते हैं और बाकी जरूरी काम भी करते हैं। तुम लोगों ने छूकर इसे अशुद्ध करने की हिम्मत कैसे की? हाँ, और क्यों आए हो इस गांव में? इन लोगों ने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। अम्मा जी, आप ऐसे काहे कह रहे हैं? आप लोग होली मना रहे हैं तो हम भी तो होली मनाने का हक रखते हैं। सिर्फ 4 बाल्टी पानी ही तो लेने आए हैं। आपको बाबूजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ मुखिया जी, हमें थोड़ा पानी भरने दीजिए। जैसे आप लोग होली मना रहे हैं, हमें भी मनाने दीजिए। मैं भी देखता हूँ तुम लोग कैसे होली मनाते हो। इस हैंडपंप को छूकर तुमने गलती की है, सजा जरूर मिलेगी, ताकि आगे से कोई अछूत परिवार यहाँ ना आए। गांव वालों, मारो इन्हें पत्थर उठा के। हाँ हाँ, मारो। तभी गांव के सभी लोग उस छोटे गरीब परिवार पर पत्थर उठाकर मारते हैं, जिससे उन लोगों के बहुत चोट आती है। अरे 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 मत मारो हम लोगों को, हमने कछु नहीं किया है। अरे मत मारिए हमें। बेचारे मासूम बचने की गुहार लगाते हैं, पर किसी को उन पर तरस नहीं आता और उनके पत्थरों के वार से बचने के लिए अंजना पीछे होती है कि हैंडपंप में उसका सिर लग जाता है और वो उसी वक्त मर जाती है और बाकी लोग भी पत्थर के मार से अपना दम तोड़ देते हैं। तभी कुछ समय बाद वो सब भूत और चुड़ैल बनकर वापस आ जाते हैं। इन लोगों ने हमें मार दिया, अब हम अपना बदला लेंगे। अब इस खून की होली खेल कर इस हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया था ना, ये हैंडपंप भी अब इन लोगों के मौत का कारण बनेगा। बस उस दिन से हमने तय कर लिया है कि अब इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने जो हमारे साथ किया उसका बदला जरूर लिया जाएगा। और अब यह मुखिया गया। अशोक मुखिया विमल को जान से मार देता है। वो किसी को मारता है इससे पहले नमन की पत्नी हिमांशी पिचकारी उन भूत और चुड़ैलों पर चला देती है, जिसके बाद वो एक एक करके जलकर खत्म हो जाते हैं। मुबारक हो, मना ली होली। अब जलो। माना तुम्हारी गलती नहीं थी, पर तुम्हारा जाना जरूरी था। ये तुमने सही नहीं किया। तभी चुड़ैल सुमन भी खत्म हो जाती है। ये तुमने कैसे किया हिमांशी? भगवान के आशीर्वाद से गंगा जल हर बुरी शक्ति का तोड़ है। गंगा जल को मैंने इन पिचकारियों में भर लिया और इन भूत चुड़ैलों पर चला दिया। इसके बाद इनका अंत हो गया। ये सुन
नमन हिमांशु को गले से लगा लेता है। इसके बाद खूनी हैंडपंप अब एक सादा पानी देता था और गांव के बाकी के लोग बिना डर के अपनी होली को मनाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।